हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस चैप्टर नंबर 8 फ्लाइंग हाई। इस चैप्टर में आप लोग बहुत सारे बर्ड्स के बारे में जानेंगे, पक्षियों के बारे में जानेंगे, उनके रंग रूप के बारे में जानेंगे कि वो क्या खाते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, वो दिखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पिक्चर पीकॉक का है जो ये कह रहा है, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट। मेरे सिर के ऊपर एक शिखा है। शिखा का मतलब, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखा या शिखर या चोटी बोल सकते हो। ऑल से आई डांस द बेस्ट। सभी लोग कहते हैं कि मैं अच्छा डांस करता हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड। मुझे मेरे पंख बहुत पसंद है। फेदर्स का मतलब होता है पंख। बारिश होने से पहले मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। मैं हूँ मोर। तो ये मोर के बारे में था। अब अगला पिक्चर ये है ईगल का, जो ये कह रहा है कि लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज़ माई टेल। यहाँ एक ईगल है, चील है, जो ये कह रहा है मेरे लंबे लंबे पूँछ है। ग्रूव्ड का मतलब होता है अंडाकार। मैं बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ, मैं चूहे पकड़कर खाता हूँ। मैं ईगल हूँ, मैं चील हूँ। माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स आर रेड। मेरे जो पंख है वो हरे कलर के हैं, हरे रंग के हैं, और मेरी जो चोंच है वो कैसी है, लाल रंग की है। अमरूद और हरी मिर्च लोग मुझे खाने देते हैं। मुझे लोगों के आवाज़ को कॉपी करना मीन्स दोहराना बहुत पसंद है, और मैं बहुत आवाज़ करता हूँ। मैं तोता हूँ, जिसे लोग मिट्ठू मिट्ठू भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक कौवा है जो ये कह रहा है, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई बीक। मेरे पंख काले हैं और मेरे चोंच भी काले हैं, और पूरे दिन मैं काँव काँव करता हूँ। यहाँ पे ये जो काला कलर का पक्षी नज़र आ रहा है, तो ये कुक्कू है, कोयल। मैं कुहू कुहू आवाज़ करता हूँ, हर जगह मैं पाया जाता हूँ। मुझे सब मेरी मीठी आवाज़ से जानते हैं। मैं हूँ कोयल, कुक्कू। अब बढ़ते हैं अगले पिक्चर की ओर। जो ये पिक्चर है, ये वल्चर का पिक्चर है, जो ये कह रहा है, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट। मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, जिससे हर जगह साफ सुथरा रहता है। मैं बहुत ऊंचा उड़ता हूँ आकाश में। मुझे सब वल्चर नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक पीजन है, इट मीन्स कबूतर है। माई बिक इज़ पिंक, जो ये बोल रहा है कि मेरे जो चोंच है वो पिंक कलर के हैं, गुलाबी रंग के हैं, और जो पंख है वो ग्रे कलर के हैं। गुटरगू मैं पूरे दिन करता हूँ, और लोगों के घरों में मैं अपने घोंसले बनाता हूँ। मैं हूँ कबूतर, मैं हूँ पीजन। क्या हूँ मैं? पीजन। अब अगला जो ये पिक्चर है, ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये है टेलर बर्ड। इसकी क्या खूबी है मैं बताता हूँ। ये कहता है, माई बिक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ निडल। मेरे चोंच बहुत ही अनोखे हैं, जिससे मैं सुई की तरह इस्तेमाल करता हूँ, उपयोग करता हूँ। जिसे पत्ते को सील कर मैं अपने घर बनाता हूँ, इसलिए लोग मुझे टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं। स्टिचिंग का मतलब होता है सीलना, ठीक है। यहाँ पर एक पक्षी है जिसका नाम वुडपीकर है। ये क्या कहता है कि इन ट्रंक्स ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक। मैं पेड़ के तनों में होल करता हूँ, छेद करता हूँ। ट्रंक का मतलब होता है पेड़ का तना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये पेड़ का तना है, लकड़ी वाला हिस्सा। तो इसमें वो क्या करता है, छेद करता है, होल करता है, और होल करने के बाद जो कीड़े होते हैं उसे ये खा जाता है। और ये कहता है, टुक टुक करके मैं दिन भर आवाज़ करता हूँ, लोग मुझे वुडपीकर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बर्ड की ओर। तो ये जो बर्ड है ये है उल्लू, आउल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि वाई इज़ देयर सो मच नॉइज़ इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। इतनी आवाज़ जंगल में क्यों हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ये उल्लू जो है ये दिन में क्या करता है, सोता है, और रात में जागता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बर्ड है जो ये बोल रही है कि सभी पक्षी अपनी तारीफ कर रही है और चिल्ला रही है। प्रेजिंग का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, है ना। और द आउल सेड स्टॉप दिस हल्ला बल्ला। आउल यानी कि उल्लू क्या बोलता है कि ये जो आवाज़ें हो रही है, हल्ला बुल्ला हो रहा है, इसे रोक दो। फिर उल्लू बोलता है, तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो, तुम लोग इतना क्यों झगड़ रहे हो। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। फिर उल्लू क्या बोलता है कि वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। हम लोग अपने अपने तरीक़ों से खास है। क्लोज, यहाँ पर क्लॉज है, आवर क्लॉज बीक्स फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट
वी आर ऑल बर्ड्स। यहाँ पर जो क्लॉज है, क्लॉज का मतलब होता है पंजा। हम लोग के पंजे, चोंच, पंख और आवाज़ अलग अलग है, डिफरेंट है, फिर भी हम सभी पक्षी हैं। सोचो अगर हम सभी पक्षी अगर एक साथ दिखते, एक साथ खाते हैं और एक साथ आवाज़ करते तो कितना अजीब होता। इसलिए हम लोग क्या है, अपने में खास है और हम लोग एक दूसरे से अलग है। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने कितने तरह के पक्षियों को देखा, उन सभी के नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने क्या देखा, क्राउ देखा, कौवा देखा, स्पैरो देखा है ना, गौरैया, मैना देखा, पिकॉक देखा, मोर देखा, ईगल, चील देखा, पैरोट देखा, तोता देखा, पीजन देखा, कबूतर, फिर वल्चर देखा, है ना। इतने सारे पक्षियों को आप लोगों ने देखा, उनके बारे में जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी। तो आप लोग घर से बाहर निकलिए और देखिए कि आप लोग के आसपास कितने सारे बर्ड्स है, और इन सभी बर्ड्स के नाम आपको लिखने हैं। और वो ये सब बर्ड्स कहाँ पर है, पेड़ पर है, पानियों में नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, जैसे ट्रीज़ यानी कि पेड़ के ऊपर करीबन 10 बर्ड्स नज़र आएंगे, करीबन 10 पक्षी होंगे जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। और पानी में 8-9 ऐसे, और ग्राउंड में आप लोग को जितनी पक्षियाँ नज़र आ रहे हैं तो वो सब आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को चार्ट बनाकर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सो दैम। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट। तो आप लोगों को एक टेबल बनाना है, एक चार्ट बनाना है, जैसा कि मैंने अभी तुरंत दिखाया। उस तरह के चार्ट बनाकर आप लोगों को क्या करना है, सभी पक्षियों को लिखना है कि वो पक्षी कहाँ पर आप लोगों ने देखा और वो कहाँ रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक चार्ट को देख सकते हैं इस तरह से, जैसे नेम ऑफ द बर्ड्स। तो इस तरह से आपको टेबल के ऊपर लिखना है। जैसे आपने क्राउ देखा तो वो कहाँ देखा, ऑन द ट्री, पेड़ों के ऊपर। और कहाँ देखा, उड़ते हुए देखा, फ्लाइंग। और पीजन यानी कि कबूतर को आप लोगों ने कहाँ देखा, तो ऑन द ट्री पर देखा, तो टिक मारना है यहाँ पर। और अगर ग्राउंड में देखा यानी कि ज़मीन पर अगर देखा होगा तो वहाँ पर टिक मारना है। इन द हाउस, अगर घरों में देखा है तो घरों में टिक मारना है। और उड़ते हुए देखा है तो वो भी आपको टिक मारना है। अगर डक देखा है तो डक को कहाँ देखा, ठीक है, बत्तख को आपने कहाँ देखा, तो वो आपने पानी में देखा होगा तो वो टिक मारना है। क्रेन है तो वो आपने कहाँ देखा, तो वो भी आपने पानी में देखा होगा। और पेड़ों के ऊपर देखा होगा और उड़ते हुए देखा होगा। पैरेट है यानी कि तोता जो है, उसे आपने कहाँ देखा, तो पेड़ के ऊपर देखा और उड़ते हुए देखा। तो यहाँ पर जिस तरह से ये टिक मारा हुआ है, इसी तरह से आपको टिक मारना है कि आपने वो पक्षी को कहाँ पर देखा। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे पक्षियों के चोंच यानी कि बीक्स जो है वो अलग अलग है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में जो नज़र आ रहा है, इन सभी पिक्चर में जो पक्षी हैं, इन सभी के चोंच से रंग रूप के अकॉर्डिंग आपको नीचे नाम इनके लिखने हैं। जैसे पहला ये पिक्चर जो है ये पैरोट का है, तोता, और दूसरा पिक्चर जो है क्राउ है, और तीसरा पिक्चर जो है ये पिकॉक का है, कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करके सभी पिक्चर के नीचे आपको उनके बर्ड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला पिक्चर है ये किसका है, तो ईगल का है और चील का है। और सेकंड जो पिक्चर है ये किसका है, डक का है, बत्तख का। और थर्ड में आपको एक पिक्चर चिपकाना है, ठीक है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो आपको ऐसे ही अन्य एक बर्ड्स के पिक्चर चिपकाने हैं और उसके नाम भी आपको लिखने होंगे। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सभी पक्षियों के खाने भी डिफरेंट है, सभी लोग अलग अलग फूड खाते हैं, अलग अलग भोजन खाते हैं। और सभी के चोंच भी क्या होते हैं, उन्हीं के हिसाब से अलग अलग बनाए गए हैं। तो वाइल सम ऑफ ईट फ्रूट्स, सम ईट सीड्स। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो फल खाते हैं, कुछ बीज खाते हैं और कुछ अंडे खाते हैं। वाइल अदर्स ईट फिश। कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो मछली भी खाते हैं, जैसे डक, क्रेन एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप लोगों को बनाने हैं। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं यानी कि बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये सभी पक्षी क्या खाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है, मिलाना है, ठीक है। जैसे ये ईगल है तो ईगल को मिलाना है, यहाँ चूहे तक पहुँचाना है। तो आपको यहाँ से रास्ता है, जहाँ जहाँ ओपन है वहाँ से आपको जाना है, फिर वहाँ तक ये चूहे को पहुँचाना है। इस तरह से आपको मिलान करके देखना है, मैच करके देखना है कि वो पक्षी क्या खाते हैं। जैसे पैरेट है तो मिर्च खाता है, तो चिलीज़ खाता है, तो ग्रीन चिली के
अकॉर्डिंग आप चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, इसे आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने किया या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने नोटिस किया, क्या आपने देखा कि कुछ पक्षी जो है वो उनके उड़ने का तरीका अलग है, और तो कुछ लगभग पक्षी क्या है, ये उड़ते हैं और ये क्या करते हैं, वॉक इन डिफरेंट वेज, ये चलते हैं, ये अलग अलग तरीके से भी चलते हैं, उनके मूवमेंट अलग है, गतिविधियाँ अलग है एक दूसरे से। जैसे कि मैना जो है वो अपने गर्दन को एक झटके, एक जर्क के साथ, अपने झटके से वो अपने गर्दन को झटके के साथ वो हिलाती है, और सेकंड में जो उल्लू है वो अपने गर्दन को लगभग रोटेट कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा एरिया तक वो रोटेट कर सकता है अपने गर्दन को। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 180 डिग्री अप्रॉक्स में वो अपने गर्दन को घुमा सकता है एक उल्लू। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल? क्या आप उल्लू की तरह अपने गर्दन को घुमा सकते हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उल्लू की गर्दन आराम से बहुत ही ज़्यादा ही टर्न हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं नो आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक द आउल। अगर आप लोग को इसी तरह के पीडीएफ के क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑनलाइन स्टडी चैनल। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है कि देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, ऐसे कुछ पक्षी हैं जो आपकी आवाज़ों को दोहराते हैं, आपकी आवाज़ों को बोलते हैं। ठीक है, डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या आप उस पक्षी को जानते हैं? ड्रॉ इट्स पिक्चर। आपको उस पक्षी के पिक्चर बनाने हैं अपने नोटबुक पर और उसको कलर भी करना है। तो वो पक्षी कौन है जो आपकी आवाज़ को निकालता है? तो वो है पैरेट। कौन है? पैरेट, यानी कि तोता जो है आपकी आवाज़ को कॉपी करता है, निकालता है। तो हम लोग कह सकते हैं पैरेट कैन इमिटेट आवर वॉइस। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। आप घर से बाहर जाओ और देखो कि कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो किस तरह से चलते हैं और किस तरह से अपने गर्दन को हिलाते हैं। उन सभी पक्षियों के आपको पंख देखने हैं और उन सभी पक्षियों के आवाज़ को भी देखना है कि वे सभी पक्षियों की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न है और किस तरह से वो आवाज़ें निकालते हैं। और आपको करीबन 3 पक्षियों की आवाज़ को कॉपी करना है, उनकी आवाज़ को निकालने की कोशिश करना है, और उनके गर्दन हिलाने के तरीक़ों को भी कॉपी करके देखना है कि वह कैसे गर्दन को हिलाते हैं। जैसे अगर मुर्गा है तो मुर्गा अपने गर्दन को कैसे हिलाता है। इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस भी करके देखना, और उस तरह से गर्दन हिलाकर आप अपने दोस्तों से पूछिएगा कि क्या आप वो पहचान पा रहे हैं कि वो किस पक्षी के गर्दन को कॉपी कर रहा है, गर्दन हिलाने के तरीके को। तो वो आपको अपने दोस्त से पूछना भी है। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। पक्षियों के जो पंख होते हैं, पर होते हैं, ये सभी एक दूसरे से क्या थे? भिन्न थे, अलग थे। रंग रूप क्या था, आकार क्या था, अलग था। उनके पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें ठंड से बचाते भी हैं। समय के अनुसार उन सभी पक्षियों के पंख भी क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, पंख भी गिर जाते हैं और फिर नए पंख आ जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा उन सभी पक्षियों के पंख जो है ज़मीन पर कितनी बार गिरे हुए देखे भी होंगे। आप लोगों ने बैडमिंटन अगर खेला होगा तो बैडमिंटन के जो कॉर्क होते हैं, शटल जो होते हैं, वो फेदर से बनाए जाते हैं, है ना। ये पंख जो होते हैं, पक्षियों के पंख के द्वारा वो बनाए जाते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है? कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। आपके घर के आसपास पक्षियों के जो पंख है अगर गिरे हुए हैं उन्हें आपको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और उन्हीं पंख के ऊपर स्टडी करना है कि उनके शेप कैसे हैं, आकार कैसे हैं, उनके साइज क्या है और उनके रंग कैसे हैं, और उसके बारे में लिखना है एक कॉपी पे। उन सभी बर्ड के पिक्चर को आपको चिपकाना है और उन सभी बर्ड के जो फेदर्स है, पंख जो है, आपको उस नोटबुक के पेज पर चिपकाना है और उन सभी पक्षियों के बारे में लिखना भी है। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। और भी बहुत सारे पक्षी है, बर्ड्स है जो उड़ते हैं। और भी बर्ड्स की ही तरह जानवर है जो उड़ते हैं, जैसे मधुमक्खी है ना, फिर तितली और मक्खी, मच्छर, ये सब, जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, ये सब भी क्या है? पक्षियों की तरह ही उड़ते भी हैं। सोचिए अगर आप पक्षी होते, अगर आपको उड़ना होता तो आप कहाँ जाते उड़कर?
तो हम लोग इसका आंसर ये कह सकते हैं कि इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मैं पक्षी की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया घूमता उड़कर। आई वुड लाइक टू रेस विद अदर बर्ड्स, मैं अन्य पक्षियों के साथ रेस लगाता हवाओं में, ठीक है, अगर मैं उड़ पाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। क्या होगा जब पक्षी जो है उड़ नहीं पाए और वो पैरों के द्वारा ज़मीन पर चले, उनके साथ क्या होगा। तो इसका आंसर, इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, अगर पक्षी उड़ नहीं पाते दे वुड नॉट बी एबल टू इन्जॉय फ्लाइंग हाई, वे बहुत ऊंचाई तक उड़ने का मज़ा नहीं ले पाते। दे वुड हैव सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल्स, वे सभी और अन्य जो ज़मीनों पर चलने वाले जानवर हैं उन सभी जानवरों के समान होते हैं। दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्व्स बाय फ्लाइंग अवे, वे सभी उड़कर अपने आप को बचा फिर नहीं पाते। जैसा कि वो अभी ज़मीन पर अगर चल रहे होते तो कोई और जानवर उन्हें आकर खा जाता, तो वे अपने आप को बचा लेते हैं उड़कर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अगर उनके पर नहीं होते तो उन्हें और कोई जानवर आकर खा लेता ज़मीन पर, है ना। तो वो अपने आप को बचाते हैं कैसे, पंख के द्वारा उड़कर हवाओं में चले जाते हैं। और पक्षी हवा में उड़ जाते हैं तो वो क्या होता है कि कोई भी जानवर नीचे जो लैंड पे रहने वाले जानवर हैं उन सभी जानवर उनका शिकार नहीं कर पाते हैं। दैट्स इट। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। अगर अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर लाता रहूँगा आप लोगों के लिए और क्वेश्चन आंसर कराता रहूँगा। तो मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।